हेलो डॉक्टर्स, स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसमें हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द आइसोलेटेड गैसियस एटम, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और तब उसको एनर्जी का तो देनी पड़ती थी, का तो उसमें से एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। तो हमने वो देखा, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। बट आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इस सेल। जो शेयरिंग करे, जो पेयर बनाए, उसमें जो बॉन्डेड एटम है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसको बोला जाता है। मीन्स द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इज सेल। अपनी तरफ खींचने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे कि आप देखो, ए एटम है और बी एटम है। उसको जब स्काई ए और स्काई बी एनर्जी जब दी जाए, तब स्काई ए माइनस स्काई बी करे तो उसका जो डिफरेंट है वो लेस देन 0.9 आए तो नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आप देखो तो कार्बन है तो प्लस टेंडेंसी होगी और ऑक्सीजन है तो उसकी क्या होगी? माइनस होगी। अब दोनों सेम फोर्स में अट्रैक्ट करे और पेयरिंग करे तब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी होती है? लेस देन 0.9 होती है उसका डिफरेंस। इसी वजह से नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। वैसे ही ए एटम और बी एटम, उसमें जो ए है वो माइनस जो है, मीन्स उसकी जो नेगेटिविटी है वो कैसी है? ज्यादा है। किससे? प्लस। जैसे कि HCl है तो उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कैसी है? कम है। तब उसका जब डिफरेंट आप निकालोगे तो डिफरेंट क्या आएगा? मोर देन 0.9 आएगा। मैंने वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? पोलर बॉन्ड बनाएगा। और वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा? जो माइनस है, नेगेटिव है, उसके डायरेक्शन में वो क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो ये सिंपल चीज है। यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन बॉन्डेड एटम होने चाहिए, मीन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, जो शेयरिंग करे। ये बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजर करना होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल है, तो एक एक स्केल को हम पढ़ेंगे। ये आपको नीट में आ सकता है, इसी वजह से मैंने सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताया हुआ है। इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। जैसे कि पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल में देखो तो स्काई ए और स्काई बी इक्वल टू कितना? 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस 1/2 ई ए माइनस ए प्लस ई बी और बी बॉन्ड। मीन्स ए एटम और बी एटम, उसकी एरिथमेटिक मीन ले लो और आपको पूछा जाए कि पोलिंग स्केल किलो कैलोरी पर मोल में कितना है, तो 0.208। बट आप किलो जूल में पूछा जाए तो कितना होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.101 अंडर रूट डिफरेंट बॉन्डेड एनर्जी, इतना होगा। किलो जूल में 0.101। एक क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ऑफ नीट में आ सकता है, इसी वजह से, ओके। और जियोमेट्रिक मीन्स है तो क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है, ओके। जो ए एटम बॉन्डेड है और बी एटम बॉन्डेड है तो उसका आप क्या लोगे? स्क्वायर लोगे, -1/2 करोगे नहीं, बस सेम टू सेम है। वैसे ही आप थोड़ा डिफरेंट देखो तो किलो जूल पर मोल में जब स्काई ए और स्काई बी का डिफरेंट कितना हो? 0.208 और अंडर रूट बॉन्डेड एनर्जी का डिफरेंट और डिवाइडेड बाय n। मीन्स ये क्या है? बॉन्डेड एनर्जी। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसकी जो बॉन्डेड एनर्जी है वो आपको डेल्टा H में होगी। और आगे ऊपर जो आपको दिखाया गया है EAB मीन्स क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी है या बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बी बॉन्ड। वैसे ही EA वो क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। और EBB क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड। ऑल आर इन अ किलो कैलोरी पर मोल में। मुझे यहाँ पे लिखा था ना, किलो कैलोरी पर मोल में। हम जनरली यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, स्काई ए माइनस स्काई बी
इक्वल टू 0.208 बॉन्डेड एनर्जी डिवाइडेड बाय एन। जैसे कि एग्जांपल देखो, तो बॉन्डेड एनर्जी क्या दी गई है, S2Cl2SCl आर रिस्पेक्टिवली कितनी है, 104, 58 और 100 किलो कैलोरी पर मोल में है। तो कैलकुलेट क्या करना है, पूलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ऑलरेडी दी गई है, कितनी दी गई है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम सब कुछ डेटा रख देते हैं, 0.202, फिर क्या था EAB, तो वो कितना है 100 है क्लोरीन के लिए। बाकी जो डिफरेंट है AA और B का, तो AA का कितना है 104 और 58 किसका, B का, क्लोरीन का। तो आप देखो तो टोटल जो 104 और 58 और उसका क्या लेना है स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्यूशन करोगे टोटल, तो x वैल्यू मिलेगी, और हाइड्रोजन है वो -2 है, वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो दोनों को आप प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.17, इसको प्लस कर दोगे तो कितना मिलेगा 3.17। ये 100 क्या था, 100 कैसे आया, वो HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन की बॉन्डेड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या था EAB, आपके पास जो फॉर्मूला था उसमें क्या था EAB ऐसा था ना, माइनस इसमें क्या था EAA प्लस EBB ऐसा था ना, और उसका क्या लेना था, पूरा स्क्वायर लेना था, मीन्स 1/2, राइट ने। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही वैलिड है। मिलिकन स्केल, अब मिलिकन स्केल को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछेंगे और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको पता होगा कि इसका डिफरेंस कितना आएगा। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रो एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा, बट इलेक्ट्रो वोल्ट में होगा तब क्या करोगे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। और किलो जूल में जब होगा, किलो जूल पर मोल में, तब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 540 से। और किलो कैलोरी में जब होगा तब उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 139 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्ट करने को बोले तब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखते हैं पुलिंग और मिलिकन स्केल को हम कंपेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पुलिंग इक्वल टू ऑलमोस्ट कितनी होती है, 2.8 होती है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुलिंग दी जाए तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करोगे, 2.8 से उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मिल जाएगी, मिलिकन की मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी मेजरमेंट के लिए कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एलर्ड रोचो स्केल, अब एलर्ड रोचो स्केल क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3590, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस में लेंगे, पिकोमीटर में, और उसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे। तो वो जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी। बट आप सोचो एलर्ड रोचर इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आर स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉन और प्लस 0.744 होगी तो स्काई पी मीन प्रोडक्ट के नियर होगी, वैसी वो हमें मिलेगी। तो ए भी एक फॉर्मूला है, ए भी एक फॉर्मूला है एलर्ड रोचर के लिए कि जो मेजरमेंट में यूज होता है। हम आगे थोड़े न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पिकोमीटर में, यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में, इसी वजह से दोनों में डिफरेंट है। अब देखो एक एग्जांपल है नीचे, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी of an electron m are 5.98, 18.82, 28.44, 119.96, 153.77 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम है। तो आपको पता है कि इसमें कितने ऐसे एटम है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता चल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 क्यों यहां से जंप कर रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बोला था जहां से जंप करेगी 4 और 5 टाइम
उससे पहले जितने भी हो गए आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो गए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसके लिए हमें ड्राइंग ढूंढना है, क्लोराइड के लिए ढूंढना है। तो 3 क्लोरीन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या उसको मिलेगी, तो क्या हो जाएगा 3Cl माइनस, और M है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला MCl3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पुलिंग स्केल में मेजर तो करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है वो देखे, तो कोई कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेम होती है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो जैसे कि हाइड्रोजन की 2.1 है, वैसे ही ट्राइंगल में देखो फॉस्फोरस की भी कितनी है 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, तो सल्फर की भी कितनी है 2.5, आयोडीन की भी कितनी है 2.5। ओके, नाइट्रोजन की देखो तो 3 है, तो क्लोरीन की भी कितनी है 3 है। बाकी सबकी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, बस सबसे कम जो पूछी जाए तो सबसे कम किसकी होती है, केमिकल बॉन्डिंग जो एनर्जी है वो किसकी होती है, सीजियम की 0.8। ओके, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, कितनी होती है 4 होती है। मीन फ्लोरीन यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, और जो सीजियम है वो यहाँ पे है। मीन्स ऐसे जो एंगल बनता है तो यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए इतनी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतनी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। और याद रखना मिनिमम किसकी है और मैक्सिमम किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियड में आप जाओ तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तब, बट इन अ ग्रुप आप टॉप टू बॉटम जाओगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शनल है, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थीलियम, वैसे ही कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, एसएन, लीड, टीन और लीड। तो उसमें आप देखोगे तो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखो बोरॉन की कितनी है 2, एल्यूमिनियम की 1.5, तो जनरली क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले बोरॉन की सबसे ज्यादा है, बाद में 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, पूरा क्या है एक्सेप्शनल है। वैसे ही कार्बन, सिलिकॉन, इसमें भी आप देखो 2.5, 1.8, 1.8, 1.1, 1.8, ये सबकी तो कैसी है सेम है। तो ये एक्सेप्शनल याद रखना। बाकी जनरली आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होती है। बट 18 नंबर के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं क्रिएट करते। क्यों? बिकॉज वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बनाते नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो गेन और लॉस करेंगे नहीं, इसी वजह से। राइट, तो ये याद रखना। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कम, गैलियम उससे ज्यादा, इंडियम, थेलियम और बोरॉन सबसे ज्यादा उसी ग्रुप में। ओके, तो ये हुआ एक्सेप्शनल थोड़ा। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहला फैक्टर है साइज, आपको पता है साइज इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, सीधी बात है ना। फ्लोरीन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, क्लोरीन की कितनी है 3, ब्रोमाइन की कितनी है 2.8, आयोडीन की कितनी है 2.5। जैसे जैसे साइज बढ़ी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। क्यों? जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। वैसे ही शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्चुअली हमने आगे पढ़ा हुआ है। अब चार्ज देखो, चार्ज ऑन कैटाइन स्पीसीज A+3, A+2, A+1, तो फॉर द सेम एलिमेंट के लिए अब ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रिमूव हो गए उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम +2 से, और एल्यूमिनियम +1 की कम है किससे, एल्यूमिनियम +2 से। वैसे ही MnO और Mn2O7 है तो Mn2 है उसके पास +7 चार्ज है, और Mn है उसके पास +2 है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, Mn2+7 की ज्यादा होगी। राइट, वैसे ही चार्ज ऑन एनाइन, एनाइन स्पीसीज में क्या होता है,
वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। मीन गेन करता है तो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। मीन A+3 की सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, A2 की उससे ज्यादा होगी और A1 की उससे ज्यादा होगी। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की ज्यादा, बट नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होगी, N-2 की उससे कम होगी और N-3 की उससे कम होगी। राइट, तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज इन एनाइन और चार्ज इन कैटाइन में कैसे वर्क करता है। वैसे ही देखो, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के जितने परसेंटेज बढ़ेंगे वैसे ही अट्रैक्शन ऑन द जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि sp है तो sp2 sp3 जैसे जैसे परसेंटेज s के बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये तो इजी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बॉन्ड का नेचर कैसा है। कैसे पता चलेगा, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे दो सिमिलर एटम की, तब स्काई ए और स्काई बी का डिफरेंट इक्वल हो तब क्या होता है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। स्काई ए और स्काई बी नॉट इक्वल हो तब पार्शियली कैसा होगा, आयनिक और कोवलेंट होगा। बट पुलिंग स्पेल में हमने क्या देखा था, स्काई ए और स्काई बी का डिफरेंट इक्वल टू 1.7 हो तो 50% आयनिक है, बट लेस देन 1.7 है तो मोर कोवेलेंट है और लेस आयनिक है, और 1.7 से ग्रेटर हो तब और मोर आयनिक है और लेस कोवेलेंट है। बट हेनरी स्मिथ का फॉर्मूला आयनिक कैरेक्टर के लिए कुछ अलग है। उसने बोला कि जो बॉन्ड है वो 50% आयनिक होगा, बट कब होगा, जब उसका डिफरेंस क्या है, 2.1 आए। यहाँ पे कितना था, 1.7 था। कैसे 2.7, ऐसे 1.6 स्काई ए माइनस स्काई बी प्लस 3.5 स्काई ए माइनस स्काई बी, और उसका स्क्वायर करोगे और आपका जो डिफरेंट 2.1 से जितना आए तो समझ लेने का उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, 50% आयनिक है बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक। फॉर्म में पढ़े तो आपको कैसे पता चलेगा कि पोलर बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड कौन सा है और कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब हमने क्या लिखा आगे, स्काई ए इक्वल टू स्काई बी हो तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। पर कभी कभी क्या होता है, जो स्काई है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, स्काई बी की, बट वो जो डिफरेंट है दोनों के बीच में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9 हो तब वो पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है, और लेस देन 0.9 हो तब क्या क्रिएट होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्रिएट होता है। ये आगे बढ़ा। वैसे ही आयनिक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है तो 1.7 ग्रेटर देन और इक्वल हो डिफरेंट एक्स ए और स्काई ए और स्काई बी का, और ग्रेटर देन 0.9 हो तो मोर कोवैलेंट है, 0.9 से ग्रेटर हो, और 1.7 से भी लेस देन हो तब कैसा है, वो मोर कोवैलेंट है। बट 1.7 से ग्रेटर हो और 2.1 से लेस देन हो तब वो कैसा है, मोर आयनिक है। बट इसमें एक एक्सेप्शनल है HF, ओके। बट आयनिक कब होगा, एक्स स्काई ए माइनस स्काई बी हो और अगर ग्रेटर देन 2.1 है तो क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। इतनी चीज नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही MCQ बनते हैं इसी वजह से। एप्लीकेशन देखते हैं टू डिसाइड नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे कि कौन सा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, वो भी हमें पता चल जाता है। कैसे, देखो E और O ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इन एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर में आप डालोगे तो कैसे ऑक्साइड बनाता है वो देखते हैं। एटम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि N2O है, H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, एटम कौन सा, सोडियम, ऑक्सीजन और H। अब पहला जो मिलेगा वो डेल्टा 1, दूसरा मिलेगा वो डेल्टा। अब दोनों का डिफरेंट जो इक्वल टू 1.4 और उसके रिलेटेड आप देखो कि जो ग्रेटर देन 1 आए, डेल्टा 1 है वो ग्रेटर देन 1.4 हो तो क्या बताता है, बेसिक ऑक्साइड, और लेस देन 1.4 हो तो क्या बताता है, एसिडिक ऑक्साइड बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा है, Na और O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, सोडियम की कितनी है, 1, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2.5 आया।
और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखे तो ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो उसका कितना है 1.4। तो जो डेल्टा वन है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1.4 है, तो ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। अब यहां पे देखो CH2O प्लस H2O, CS है तो उसकी कितनी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8, ऑक्सीजन की 3.5, दोनों का डिफरेंस लोगे आप, वैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लोगे तो 1.4 और इसका 1.4 से कैसा आएगा, कम आएगा। मीन 1.4 से लेस देन आए तो उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। मीन्स आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर। पूरे चैप्टर की समरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम आओगे तो डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट है तो वो कांस्टेंट रहेगी लेफ्ट टू राइट, और जो टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रख लेना, बहुत ही इजी है।